मैं आपको बताने वाला हूं एरिया 51 के बारे में। एक ऐसी जगह जहां बहुत सारे रहस्यमय चीजें छुपी हुई हैं। आप जानते ही होंगे एरिया 51 में एलियंस का होने का दावा किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कुछ अनसुनी बातें एरिया 51 के बारे में। 1989 में एक बार एक ही जगह बहुत बार यूएफओ को देखा गया था। उसके बाद वहां की गवर्नमेंट ने उस यूएफओ के पीछे तकरीबन 2 फ्लाइंग जेट को लगा दिया ताकि यूएफओ की जानकारी उनको मिल सके। जब फ्लाइंग जेट यूएफओ के पीछे गई तो यूएफओ की स्पीड 240 से 1800 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। अचानक से यूएफओ की स्पीड इतनी कहां से हो गई? अचानक से कम हो जाती है, ऐसा क्यों? आखिर यूएफओ में ऐसा क्या है? ऐसे कैसे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं एलियंस जो इतना स्पीड और इतना स्लो वो तुरंत कर पाते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस हमारे अर्थ से 25 से 30 लाइट ईयर दूर से आते थे, लेकिन आप जब देखोगे कि 1 लाइट ईयर हमारे पृथ्वी से कितना दूर है तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन आपको यह जान के शौक लगेगा कि एलियंस के यूएफओ को 25 से 30 लाइट ईयर का सफ़र तय करने में महज 5 से 6 घंटे लगते थे। कहा जाता है कि एरिया 51 में एलियंस और इंसान दोनों एक दूसरे पर रिसर्च किया करते थे। जब इंसान ने एलियंस के यूएफओ पे स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि उनके यूएफओ को चलाने के लिए किसी भी पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उनके यूएफओ में एक अलग तरह का मेटल यूज़ किया जाता था जो कि खुद ब खुद एनर्जी जनरेट करता था और उसी एनर्जी के माध्यम से वो अपने यूएफओ को उड़ाया करते थे। दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा है। हो सकता है कि यह काम दूसरे ग्रह के वैज्ञानिक भी करते हो। ऐसे में वे अपने किसी यान द्वारा धरती पर आ जाते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम भी तो चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह पर पहुंच चुके हैं। हमने शनि पर एक यान भेज दिया है। अब किसी न किसी दिन मानव भी उस यान में बैठकर जाने की हिम्मत करेंगे और शनि ग्रह का निरीक्षण करेंगे। यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना मुश्किल है। बस यह समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के एक कण के बराबर भी नहीं है। इस धरती पर कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां हैं। गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारे आकाशगंगा को अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं और हिंदी में मंदाकिनी कहते हैं, जिसमें पृथ्वी हमारा सौर मंडल में लाखों तारे स्थित हैं। वैज्ञानिक कहते हैं जब हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह हैं तो निश्चित ही उनमें से कुछ पर तो जीवन होगा ही। वहाँ भी मनुष्य और पशुओं जैसे प्राणी रहते होंगे। हो सकता है उनमें से कुछ हमारी सोच से कमज़ोर हो और कुछ हमारी सोच से शक्तिशाली हो। कुछ वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि हमारी मनुष्य जाति से कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी से संपन्न है। ऐसे ही लोगों को एलियंस कहते हैं। एलियंस का अर्थ होता है परग्रहवासी या दूसरे ग्रह के निवासी। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए ये चित्र स्पष्ट करते हैं कि एलियंस धरती पर आए थे, जो तकनीकी के मामले में हमसे कम 10,000 वर्ष आगे हैं। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं में ऐसे चित्र दर्शाए गए हैं जिनमें से एक अंतरिक्ष यान के साथ एक अजीब सा मानव दर्शाया गया है। इससे यह पता चलता है कि हमारे धरती पर एलियंस पहले आ चुके हैं। हमारे पृथ्वी में एलियंस के होने का जो सबूत मिल रहा है उससे यही पता चलता है कि आज से कई साल पहले एलियंस हमारे इस पृथ्वी पे आ चुके हैं और वो जिस तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे या उस समय का बना हुआ जितने सारे सबूत हम लोगों को मिल रहा है उससे यह स्पष्ट होता है कि एलियंस हमारे इस पृथ्वी पे पहले आ चुके हैं। और क्या लगता है आपको कि एलियंस हमारे अभी के समय में एलियंस हमारे बीच मौजूद हैं? अगर हैं तो क्या हम उनको पहचानते हैं? पर मैं आपको ये बता दूं कि एरिक वॉन कहते हैं कि पृथ्वी पे जितने सारे भी बने हुए चित्र ये दर्शाते हैं कि एलियंस पहले हमारे इस पृथ्वी पर आ चुके हैं और वो बीच में आते भी हैं, पर हम लोग को ये पता नहीं है।
जितने सारे भी सबूत एरिक वॉन को मिले हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि एलियंस हमारे पृथ्वी में आज नहीं हजारों साल से पहले वो इस धरती पे आते थे और आ चुके हैं। थैंक्स गाइज वीडियो देखने के लिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि हम इस तरह के वीडियो और भी लाएं और आपको दिखाएं। थैंक यू गाइज।